अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2017 में मुझे चोट लगी थी, 7वें महीने में। मुझे कोरिया में आए हुए अभी एक हफ़्ता हुआ था। मेरा आईडी कार्ड भी नहीं यहाँ का बना था जो वर्क परमिट होता है, तो मुझे चोट लग चुकी थी। तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो मैं 25 दिन के लिए अपने पाँव कदम ज़मीन पर नहीं लगा सकता था। तो वो बड़ी मुश्किल से मेरा वो टाइम था। वो मुझे खड़ा करना चाहते थे, डॉक्टर कहता था इसकी टांगें काम नहीं कर रही, वो मारते थे, मुझे समझ नहीं आता था। इतना पेन था बैकबोन टूटने की वजह से और बाजू वगैरह टूटने, समझ नहीं आता था पेन कहाँ कहाँ पे है। तो जब मैंने मेडिकल रिपोर्ट अपनी अब पढ़ी है, तो उसमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें लिखी हुई हैं, जिसमें मेरी हलक में चोट लगी हुई है, मेरे कंधों में, मेरी नेक की बैक साइड पे, मेरी पेट में, पसलियों में, टांग में काफ़ी सारी चोटें थी जो मुझसे कभी शेयर नहीं की गई थी। मुझे बस ये मेन चीज़ों का पता था कि मेरा बाजू टूटा हुआ और मेरे कमर रीढ़ की हड्डी को चोट लगी हुई है, बाकी कहीं का मुझे पता ही नहीं था, इतना पेन होता था। तो मैं 25 दिन के लिए बेड पे था, ना मुझे खाया जाता था ना पिया जाता था, ड्रिपें लगती रहती थी, बेहोश पड़ा रहता था। और फिर मेरे लिए केयर टेकर रखी हुई थी और मुझे टॉयलेट तो आता ही नहीं था, यूरिन बैग लगे हुए थे, ड्रिपें लगी हुई थी, हाथ बांध कर रखा हुआ था। फिर 25 दिन बाद जब मेरे पाँव लगे तो मुझे वो वॉकर के साथ थोड़ा सा चलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया। फिर मुझे ये जैकेट दी गई, इस जैकेट को पहन कर चलना है। सेफ्टी जैकेट होती है जो आपकी कमर को स्ट्रेट रखती है और स्टक कर देती है। फिर बाजू के लिए भी था, एक पट्टी सी वो बांध दी रखी थी। तो काफ़ी मुश्किल टाइम था उस वक्त। फिर खाना जो मैं खा नहीं सकता था, थोड़ा खाता था। तकरीबन 4 माह मैं उस वक्त हॉस्पिटल में रहा। बड़ी मुश्किल लाइफ थी वो। घर वालों को मैंने बताया था 25 दिन बाद या 15 दिन बाद ऑपरेशन होने के बाद। तो एक दो दोस्त को बता दिया हुआ था कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो मेरे घर पे फ़ोन करके बता देना कि ये प्रॉब्लम हो गया है। मुझे नहीं पता था कि लाश पाकिस्तान भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। बड़ी तकलीफ़ थी उस वक्त भी। अब 2020 में मुझे जब अपनी पिनें निकलवानी थी, बहुत स्ट्रेस हो चुका था, खिंचाव होता था, दर्द होता था, तो मैंने अपनी पिनें निकलवाई हैं। फिर 5 दिन के लिए मुझे वो वक्त याद आया। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसमें टॉयलेट भी ऊपर करना पड़ता था जब आता था। तो चल फिर नहीं सकता था अपनी मर्ज़ी से, वॉकर में उठाया जाता था। मुझे वॉकर दिया गया 5 दिन के बाद। फिर मुझे जैकेट सेफ्टी दोबारा से पहनाई गई। फिर मैं थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ। तकरीबन आज 10 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर दिया था। और माशाल्लाह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 20 दिन हुए तो मुझे डॉक्टर ने बोला वॉकर छोड़ सकते हैं। फिर मैंने वॉकर छोड़ दिया। फिर मैंने 5 मिनट वॉक दोपहर को, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को की। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू हो गया। अब माशाल्लाह से मैं 20 मिनट वॉक सुबह, 20 मिनट दोपहर को, 20 मिनट शाम को वॉक करता हूँ खाने के बाद। चाय भी बना लेता हूँ, शावर भी कर लेता हूँ। पहले पूरा हफ्ता तो शावर ही नहीं हुआ। तो क्योंकि स्टिचेस थे 15 दिन, तो शावर कर ही नहीं सकते ना आप। तो जितना करता था बस एक हाथ से मुंह धो लेता था, थोड़ा बहुत हाथ मार लेता था, तो ब्रश कर लेता था। बड़ी मुश्किल से उठता था। तो बड़ा टाइम मुश्किल गुजरा। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी नेमतें दी हुई हैं। आप भी हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह किया करें, क्योंकि मैंने अपनी हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे एक हाथ सलामत दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरे कदमों पे दोबारा खड़ा कर दिया। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मुझे तूने अपनी ज़िंदगी में वापस दोबारा से काम करने के काबिल कर दिया कि मैं थोड़ा बहुत चल सकूँ, अपने बर्तन उठा सकूँ। सुबह नाश्ता हमारा 7:30 बजे आ जाता है, वो नाश्ता करते हैं। उसके बाद डॉक्टर का वेट होता है। डॉक्टर आता है 9:30 10 बजे, वो विज़िट करता है, पूछता है क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे पेन है। उसके बाद फिर मैं थेरापी के लिए जाता हूँ। आजकल थेरापी पहले मैं अपनी करवाता हूँ बाजू की, जिसमें पहले होता है मुझे आइस मसाज दिया जाता है। उसके बाद फिर मुझे लेज़र दी जाती है। उसके बाद फिर वो टिपियाँ लगा दी जाती हैं जिनमें से करंट निकलता है और वो हल्का हल्का मूव करते हैं मेरे हाथ को करंट की वजह से। फिर उसके बाद फिर मैं दोपहर का लंच करता हूँ। 12 बजे राइट मेरे टेबल पे लंच आ जाता है। लंच में चावल तो मस्ट है। उसके बाद जो चीज़ें हों वो खाने वाली हों खा लेता हूँ। अदरवाइज़ मैंने टेस्टिंग किट रखी हुई है अपनी चॉपस्टिक, उनसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ या पूछ लेता हूँ। देने वालों को पता नहीं होता, बनाने वालों को पता होता है उसने क्या बनाया। वो टेस्ट करके अगर खाने वाली हो तो खा लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने चम्मच अलग कर लेता हूँ और वो टेस्टिंग किट अलग रख देता हूँ। ये मेरी लाइफ चलती रहती है। शाम को 5 बजे डिनर आ जाता है, डिनर कर लेता हूँ। और उसके सेंटर में मुझे एक बार से फिर थेरापी कराने जाना होगा। अब वो स्टार्ट हो चुकी है मेरी कमर की थेरापी, जिसमें मेरी कमर को चेक किया जाता है, उसको मसाज दिया जाता है हॉट शीट के साथ। उसके बाद फिर लेज़र दी जाती है। उसके बाद फिर वो करंट वाली लगा दी जाती हैं। तो वो उससे फिर करंट चलता है हल्का हल्का कमर में, सारा कमर को थोड़ा मसाज हो जाता है। फिर वापस आ जाता हूँ घर, बात करता हूँ, टीवी देखता हूँ। फिर जब नींद आ जाती है सो जाता हूँ, अदरवाइज़ कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं मिलने के लिए, उनको मिल लेता हूँ। इसी तरह मेरी लाइफ चलती रहती है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर नवाले पे, हर पानी के घूंट पे, हर तरह से। आपकी लाइफ देखिएगा बदलती ही जाएगी जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। और मेरे साथ ये हुआ है। मेरी तरफ से आपको ये मैसेज है कि आप इस बात को अपना कर देखें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते जाएं।
आप बढ़ते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको और तरक्कियाँ देगा, कामयाबियाँ देगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।